राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां न्याय पथ के रास्ते पर कांग्रेस चलेगी। जहां दुर्ग मामले में कांग्रेस पदयात्रा करेगी। 18 से 21 अप्रैल तक कांग्रेस की पदयात्रा होगी, जहां 45 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये पदयात्रा होगी। पदयात्रा के बाद 21 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव भी कांग्रेस करेगी। तो बड़े स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होंगे और पदयात्रा निकालेंगे। 45 किलोमीटर की ये पदयात्रा कांग्रेस करने वाली है और इसके बाद 21 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव भी कांग्रेस के सभी नेता करने वाले हैं। तो न्याय पथ के रास्ते पर कांग्रेस चलेगी और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, देखिए, पदयात्रा को लेकर के तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस बड़े स्तर पर पदयात्रा करने वाली है और इसके बाद बड़े स्तर पर पदयात्रा करने के बाद 21 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव भी कांग्रेस करने वाली है। जी देखिए, निश्चित तौर पर दुर्ग में एक बच्ची 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई थी, उस घटना के बारे में हर कोई जानता है कितनी दर्दनाक घटना रही है, कैसे दरिंदगी हुई है। इस घटना के बाद से लगातार प्रदेश में विपक्ष जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के द्वारा इस घटना को लेकर जांच समिति भी बनाई गई थी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी उस जांच समिति में थे और उस जांच समिति के माध्यम से उस घटना को लेकर पूरी रिपोर्ट भी कांग्रेस के द्वारा तैयार की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा इस घटना के बाद तत्काल सरकार का विरोध होते हुए नजर आ रहा है, गृह मंत्री का विरोध होते हुए नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठाते नजर आ रही है और अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजधानी रायपुर से पदयात्रा करने वाले हैं। उस मासूम बच्ची को न्याय दिलाने को लेकर न्याय पथ के नाम से एक पदयात्रा फिर से कांग्रेस करने वाली है और 45 किलोमीटर तक कांग्रेस पदयात्रा कर उस मासूम बच्ची के लिए न्याय के लिए मांग करेगी। साथ ही पदयात्रा के माध्यम से सरकार का विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना में विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या पदयात्रा करने से, नारेबाजी करने से क्या बच्ची को न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि सरकार का दावा है कि सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। शायद सरकार के नेतृत्व में उस घटना को लेकर तत्काल गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उसको जो एसआईटी भी गठित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है लगातार छत्तीसगढ़ पर एक बड़ा दाग लगता हुआ नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाते हुए न्याय यात्रा जो है, न्याय पथ की यात्रा निकालने जा रही है। जहां पर दुर्ग में हुए मासूम बच्ची के साथ जो अनाचार हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा कर सरकार से न्याय की मांग भी करेंगे, साथ ही सरकार का विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो जांच जो है जारी है, एसआईटी गठित की गई है। कई सवाल इस पूरे घटना को लेकर हैं, कई सवाल हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज से लेकर पहले आरोपी की गिरफ्तारी और उसके बाद उसी आरोपी को रिहा करने की मांग भी परिवार पीड़ित पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को इस पूरे वारदात को लेकर, इस घटना को लेकर जो है सरगर्मी जो है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी दिशा में सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करने वाली है और पदयात्रा कर जो है उस मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग करने वाली है। जी बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है न्याय पदयात्रा कांग्रेस निकालने वाली है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 18 से 21 अप्रैल तक ये कांग्रेस की पदयात्रा होगी। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।